रेलवे स्टेशन का राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह व DRM ने किया निरीक्षण। रायबरेली के रेलवे स्टेशन पर हो रहे निर्माण को लेकर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह व DRM सुरेश कुमार सापरा पहुंचे। रायबरेली राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को स्टेशन के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। उत्तर प्रदेश स्वतंत्र प्रभार मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। प्लेटफार्म पर लगने वाले एक्सीलेटर, ब्रिज सहित अन्य व्यवस्थाओं को लेकर जल्द ही पूरा कराने व धनराशि स्वीकृत करने व रायबरेली जिले के 3 अन्य रेलवे स्टेशनों लालगंज, ऊंचाहार और बछरावा के सौंदर्यीकरण को लेकर रेल मंत्री को धन्यवाद दिया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। मंत्री ने कहा कि जल्द ही रायबरेली रेलवे स्टेशन भव्य और सुंदर बनकर तैयार हो जाएगा। निरीक्षण में DRM लखनऊ सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सुरेश कुमार सापरा DRM ने कहा कि रेल मंत्रालय की मंशा के अनुरूप और मंत्री जी के निर्देशानुसार रायबरेली रेलवे स्टेशन का कार्य बहुत जल्द पूरा होगा और यात्रियों की सुविधाओं का खास ध्यान रखा जाएगा। रायबरेली उत्तर प्रदेश से रफीक शेख की रिपोर्ट। उद्देश्य था कि जो माननीय उद्यान मंत्री जी ने बताया, माननीय मंत्री जी की जो बैठक हुई थी रेल मंत्री महोदय के साथ, उसके बाद जो निर्णय वहाँ हुआ था अमृत भारत स्टेशन विकास योजना में इस कार्य को लेने का जो निर्णय हुआ था, उसके हिसाब से हमारे पास द्वितीय प्रवेश द्वार पर क्या हमारे पास रेलवे की भूमि उपलब्ध है और कहाँ से हम शहर से स्टेशन की तरफ आ सकते हैं और कौन कौन से वहाँ पुराने भवन हैं जिनको हम लोग रीलोकेट करके, मतलब वहाँ से हटा के कहीं और बना सकते हैं, वो उद्देश्य था। जो आवास आपने देखे हैं यहाँ पे, उसकी क्या स्थिति और क्या बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा? देखिए, आवास कई प्रकार के हैं वहाँ पे। जैसे एक वहाँ पर RPF की बैरक है, एक वहाँ पर पुराना एक सिग्नल का स्टोर जो बना हुआ है, इस तरीके से और जो वहाँ पर पिडवाई RW के जो स्टोर हैं, पुरानी बिल्डिंग्स हैं, वो सारे हटा के वहाँ से और उनको कहीं और उपयुक्त जगह पर बना के और उस भूमि को यात्री सुविधा के विकास के लिए उपयोग करना है। तो अभी वो सारी डिटेल जो माननीय मंत्री जी ने बताया कि एक्चुअली अभी एक कंसल्टेंट हम लोग जो एंगेज कर रहे हैं, वो कंसल्टेंट रेलवे के लिए एक पूरा इस जितना भी रायबरेली एरिया है, ये दोनों तरफ प्रवेश द्वार की तरफ, इसका एक मास्टर प्लान बनाएगा और इसकी फिर वो एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएगा। तो उसमें ये सारी चीज़ें फिर बारीकी से आएंगी। मैं सबसे पहले भारत सरकार के रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं रायबरेली वासियों की ओर से कि उन्होंने रायबरेली जनपद के इस स्टेशन को दोनों ओर से यात्री सुविधाएं दे करके और एक राष्ट्रीय स्तर का स्टेशन बनाने जाने में मेरे अनुरोध को स्वीकार करते हुए धन अवमुक्त कर दिया है। मेरे साथ में DRM लखनऊ और आदरणीय इंद्रेश जी, दाढ़ी भैया, पूर्व जिलाध्यक्ष और भाई दिलीप यादव जी, सभी लोग उपस्थित हैं। इसके साथ ही रायबरेली जनपद के 3 अन्य रेलवे स्टेशन बछरावा, ऊंचाहार और लालगंज सहित रायबरेली को जोड़ करके 4 रेलवे स्टेशन को अपग्रेड करने के लिए माननीय रेल मंत्री भारत सरकार जी ने स्वीकृति दी है। और ये अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उन्होंने रायबरेली जनपद वासियों को ये तोहफा दिया है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और उन्होंने इस रायबरेली स्टेशन का द्वितीय द्वार जो रेलवे स्टेशन के उत्तरी छोर से शुरू होगा, वो निसंदेह एक ऐतिहासिक भवन होगा जो रायबरेली जनपद में सुदौली में भगवान शिव का मंदिर है, उस मंदिर के आकार का वो रेलवे स्टेशन का द्वार होगा जो हमारा उत्तरी दिशा में नया बनने जा रहा है। रायबरेली रेलवे स्टेशन के प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर एस्केलेटर लगेगा, कुछ लगने जा रहा है, कुछ लगेगा। प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर लिफ्ट की सुविधा रहेगी कि FOB से, फुट ओवर ब्रिज से हम लिफ्ट से सीधे रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर उतरे, ये सुविधा भी होगी। और एक रेलवे ओवरब्रिज जो सीधे मनसा देवी कॉलोनी में उतर करके और बाहर, अभी तक तो था कि वो भीतर उतरेगा, लेकिन अभी हम लोगों ने निर्णय लिया है कि वो बाहर उतरे और सीधे मनसा देवी मार्ग पर उतर के ट्रैफिक निकल जाए। अगर
बैराना की तरफ से किसी को आना है, शहर की तरफ जाना है तो वो सीधे चला जाए, ऐसी व्यवस्था यहाँ पर हो रही है। और द्वितीय प्रवेश द्वार जो हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें टिकट केंद्र, प्रतीक्षालय, शौचालय, पार्किंग, सर्कुलेटिंग एरिया, पोर्टिको, तोरण द्वार, लैंडस्केपिंग, प्रकाश व्यवस्था, ये सारी चीजें वहां पर रहेंगी। और जो ये वर्तमान में एग्जिस्टिंग हमारा रेलवे स्टेशन है, इसको भी फसाड लाइटिंग से, सर्कुलेटिंग एरिया को, प्रकाश व्यवस्था, प्लेटफॉर्म को ठीक कराना, प्लेटफॉर्म में एक्सीलेटर की व्यवस्था करना और तमाम चीजें, इस पूरे जो ये हमारी पुरानी बिल्डिंग है एकदम नई बिल्डिंग के रूप में विकसित करके रायबरेली वासियों को देने का निर्णय भारत सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा दिया गया है। कब तक हो जाएगा? तो निश्चित तौर से बहुत तेजी से काम शुरू हो रहा है और इसी क्रम में आज इससे संबंधित सभी उच्चाधिकारी हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो यथाशीघ्र काम प्रारंभ करके और रायबरेली वासियों की सुविधा में उपलब्ध कराएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि दूसरा रेलवे स्टेशन में कोई अब बाधा, दूसरे रेलवे स्टेशन के प्रवेश द्वार में कोई बाधा नहीं है। हम लोगों ने मैप पर लगभग ड्राइंग बना लिया है और उस प्रवेश द्वार तक आने के 3 रास्ते, एक तो मंडी की तरफ से जो रेलवे ओवरब्रिज के किनारे किनारे आता है, और एक रास्ता यहाँ से सीधे जो एनएच को जोड़ेगा रेलवे लाइन के किनारे किनारे सीधे जा करके, और एक सीधे भी एनएच को सुएस रेस्टोरेंट की तरफ जोड़ेगा। इस तरह से उत्तरी तरफ का जो रास्ता है रेलवे स्टेशन का, वो 3 मार्गों से जुड़ा हुआ बहुत ही सुविधाजनक होगा और बिल्कुल आधुनिकतम होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। कितनी लागत से ये कार्य होगा, क्या ऐसा कुछ रूपरेखा? अब लागत तो जितनी जरूरत होगी भारत सरकार उतना पैसा हमको इस रेलवे स्टेशन के लिए देने को तैयार है। लागत अभी घट बढ़ रही है, जैसे जैसे चीजें, जैसे हमने अभी आज तय किया है कि इस द्वितीय द्वार की तरफ से, द्वितीय प्रवेश द्वार की तरफ 3 मार्ग आएंगे। अब 3 मार्ग आएंगे तो 3 मार्ग की लागत बढ़ गई। एक मार्ग जो रेलवे ओवरब्रिज की तरफ से आएगा, एक जो सुएस रेस्टोरेंट की तरफ से सीधे आएगा, एक जो हमारा साइडिंग से होकर के सीधे वहां पर मिलेगा जाकर के जो शक्ति नगर उधर से होकर के वो जो सीधे मिलता है एनएच में जाकर के मिलता है, जो उधर वाला रेलवे ओवरब्रिज बना हुआ उसको जोड़ेगा जाकर के। तो इस तरह से 3 तरफ से सड़कें बनेंगी तो निसंदेह ज्यादा होगा। और प्रयागराज ऊंचाहार दोहरीकरण भी, रेलवे लाइन का दोहरीकरण का भी आदेश हमारे अनुरोध पर भारत सरकार के माननीय रेल मंत्री जी ने दे दिया है। एक रेलवे ओवरब्रिज जो आप सब जानते हैं कि मुराई के बाग में जो बड़ा कठिन है, जिससे आवागमन फतेहपुर से आते हैं, एम्स की तरफ आते हैं, रायबरेली की तरफ आते हैं, तो मुराई के बाग हमेशा जाम रहता है। उसको सार स्वीकृति दी है, सेहगो ओवरब्रिज को दी है, हरचंदपुर को स्वीकृति दी है। तो ऐसे कई रेलवे ओवरब्रिज भी रायबरेली जनपद में निर्माणाधीन, विचाराधीन है, जो यथाशीघ्र रायबरेली वासियों के लिए बन करके तैयार हो जाएंगे।